चलिए नोट, क्या आपको पता होना चाहिए, प्रकाश का जो है, प्रकाश उसका चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, पता होना चाहिए। अगर वो पानी में चलेगा तो चाल कुछ और होगा, तो हवा में कुछ और होगा, तो कांच में कुछ और होगा। बोलो, बोले है कि नहीं? बोलो, क्लियर है? बोलना यार। चलो बात करें नोट किसका, ध्यान सुनना। तो बोल रहे हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल। लेकिन सबसे अधिक अगर चाल का बात करें, याद रखना वो होता है निर्वात में। कहाँ होता है? याद रखिए, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात या हवा में लगभग सेम ही होता है। वैसे हवा में थोड़ा घटता है, लेकिन उसको ना के बराबर माना जाता है। क्लियर है? तो याद रखना, निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल क्या होता है? अधिकतम। क्या होता है? और जितना बाकी दूसरा माध्यम में जाएगा तो उसका चाल क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? तो याद रहेगा। तो जो आप लोग पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का चाल, वो निर्वात का है। किसका है? तो वही बोल रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे C द्वारा, और C बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर। दूसरा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? याद रखिएगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्लियर है? समझ में आया? तीसरा, माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश का चाल तथा तरंगदैर्ध्य क्या होती है? याद रखना, प्रकाश का चाल और तरंगदैर्ध्य वो क्या होगा? परिवर्तित होगा, परंतु आवृत्ति नियत रहती है। यानी माध्यम बदल जाएगा तो भी प्रकाश का आवृत्ति सिर्फ क्या बदलेगा? चाल बदलेगा, तरंगदैर्ध्य बदलेगा, लेकिन आवृत्ति, ठीक है। अब चलो चौथा नंबर, प्रकाश का चाल निम्नलिखित सूत्र द्वारा दी जाती है। तो प्रकाश का चाल फॉर्मूला होता है V बराबर न्यू लैम्डा। V बराबर, ठीक है, प्रकाश एक तरंग है और तरंग का चाल पढ़ाए थे, तरंग याद करो चैप्टर में 11 में। V बराबर न्यू लैम्डा। V बराबर, V है प्रकाश की चाल। किसकी चाल? याद रखना, जहां V क्या है? V है प्रकाश की। तो बोलिएगा सर प्रकाश की चाल को C आप लिखें। क्या लिखें? देखो, C तभी लिखेंगे जब निर्वात में चले। किस में चले? और जब कोई माध्यम आ जाए, जैसा हवा हो या कोई भी माध्यम आ जाए, तो वहां क्या लिखेंगे? V। क्या लिखेंगे? तो याद रखना, प्रकाश की चाल, प्रकाश की न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। क्लियर है? लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। क्लियर है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें। बोलो, न्यू मतलब आवृत्ति तो नियत रहता है। बोलो जी, ये क्या रहता है? न्यू क्या है? आवृत्ति। और आवृत्ति क्या रहता है? नियत। आवृत्ति क्या रहता है? बोलो, रहता है। अब जरा समझना, न्यू मतलब आवृत्ति और ये क्या है? नियत है। क्या है? अब जरा समझो, माध्यम बदल जाएगा तो ये कांस्टेंट, इसको अगर हटा दे तो समानुपातिक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? तो एक क्वेश्चन है मेरा ये कि अगर मान लो कोई माध्यम में प्रकाश गया और चाल घट गया, चाल, मान लो कोई माध्यम में प्रवेश किया तो उसका चाल क्या हो गया? तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? याद रखिएगा, चाल अगर घटेगा तरंगदैर्ध्य भी, चाल बढ़ेगा तरंगदैर्ध्य भी, क्योंकि समानुपाती होगा। क्या होगा? दिमाग में सेट हुआ? हाँ। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें, कंफर्म। मान लो हमको यहाँ से वहां तक जाना है। क्लियर है? अब अभी हम बड़ा कदम रख रहे हैं। कदम क्या रखना है? ठीक है, इमेजिन करो 1 सेकंड में हम 4 कदम ले रहे हैं। कितने कदम? और कदम का साइज ये है। क्लियर है? 1 सेकंड में मान लो आए, तो बोलो दूरी जो तय की कुछ दिखा होगा। मान लो 5 मीटर तय की। कितना सेकंड में? तो मेरा चाल कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब सुनना, 1 सेकंड में फिर 4 कदम चलेंगे, लेकिन कदम का लंबाई छोटा कर देते हैं। मान लो दूरी चला 3 मीटर। कितना?
तो बोलो मेरा चाल कितना हो गया? तो हर एक सेकंड में जितना कदम है वो तो कदम उतना ही लिए। नहीं समझे? पहले भी 4 ही कदम चल रहे थे एक सेकंड में और बाद में भी कितना चले, लेकिन हुआ क्या? चाल बदला कि नहीं बदला? क्यों बदला? एक बार बड़ा कदम था मेरा और एक बार उसी तरह सेम टू सेम होता। देखो जो तरंग चलता, अगर इमेजिन करो तरंग अगर इस साइज का है तो इमेजिन करो ये इतना चला एक सेकंड में, अगर ये छोटा कर दिया अपना साइज तो भाई नहीं समझा। आवृत्ति क्या होता है? इस तरह करके जो एक बार ऊपर एक बार नीचे होता है इसको कहते हैं एक चक्र। क्या बोलते हैं? एक सेकंड में जितना चक्र पूरा करता है उसको कहते हैं आवृत्ति। ये उतना ही रहता है, ये एक सेकंड में जितना बार ऊपर नीचे कर रहा है उतना ही करता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य छोटा हो जाता है इसीलिए अब ये दूरी कम तय करता है, इसीलिए चाल घट जाता है। अब समझ में आया? रीजन ये है। आवृत्ति में कोई प्रभाव, और अगर आवृत्ति बदल जाता है ना तो 2 चीज होता है। अगर आवृत्ति बदल के उसका आवृत्ति अगर इसके बीच रहता, इसके ठीक है, तो ये लेकिन आवृत्ति बदलता, क्या होता है? आवृत्ति बदलने से रंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? आपको होता ही है कि भाई गया है लाल रंग, दिख रहा नीला रंग, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा देखे हो कि हवा में था हरा रंग, पानी में डाल दिए तो पीला हो गया, लाल ही रहता है ना। इसका मतलब सॉरी, हवा में हरा था तो पानी में भी क्या हरे रहा। क्लियर है? यानी रंग नहीं बदल रहा है, इसका मतलब आवृत्ति क्लियर है। और अगर आवृत्ति 4 × 10⁻⁴ से कम या 8 × 10⁻⁴ से ज्यादा अगर हो जाता तब तो दिखता भी नहीं। क्लियर है? लेकिन ऐसा होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भी दिखाई देता है। क्लियर है? रीजन समझ में आया कि क्या आवृत्ति चेंज? क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बोल रहा प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटी गई है। प्रकाशिकी को पहला जो है उसका नाम है किरण प्रकाशिकी। कौन प्रकाशिकी? और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। क्लियर है? किरण प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी और समझना चाहोगे? किरण प्रकाशिकी और समझना चाहोगे? बोलना यार, सुनो ध्यान से, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं। देखो न्यूटन ने जब प्रकाशिकी का शुरुआत किया, किसका? याद रखना, न्यूटन फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसको माना जाता है? ये सब बोलेंगे नहीं, सब चीज बस याद रखना। क्लियर? सर लिखाएंगे नहीं, मतलब बोलेंगे सिर्फ। क्लियर है? याद रखना, न्यूटन इज द पप्पा ऑफ प्रकाशिकी। क्लियर है? आए समझ में कि नहीं? याद रखना, प्रकाशिकी का नींव किसने रखा था? और नींव क्या, लगभग ज्यादातर चीज न्यूटन ही दिया है। और हम मेरे सर थे एक कोटा में, वो बोलते थे सच्चाई है कि न्यूटन सब कुछ खोज नहीं किया था, कोई आदमी इतना जीनियस होता है क्या? तो थोड़ा तेज था, वो कुछ खोज शुरू कर दिया था। तो कुछ वैज्ञानिक लोग जब कोई खोज करता था, नया वैज्ञानिक, तो न्यूटन से जा करके बोलता था थोड़ा चेक कर दीजिए सही है या गलत। बोलता था जाओ देखेंगे, चेक करके रखेंगे। ठीक है? उसके बाद अपना नाम से इंटरव्यू सब जगह प्रकाशित करवाते थे, देखो हम नया खोज किए। और उसको क्या, उसका कोई वैल्यू है क्या? वो किसी को बोलेगा हम खोज किए, कोई मानेगा? नाम है न्यूटन का, किसका मानेगा? ठीक है? और दूसरा नंबर, कोई आता भी होगा तो उसको बाला फुसला भेज देता, तरोला गलत चलो, तरोला गलत चलो, नहीं तो जन तो कुछ ऐसे ही किया, अगर सच में किया होगा कुछ। उतना सब तरह का खैर, ये तो सर बोलते थे, ये मेरा नहीं है। ठीक है? मेरे सर बोलते थे, तो सच्चाई है। देखो जो भी होगा, लेकिन भाई हम लोग को पता तो चला बहुत कुछ, जिसका नाम हो, ठीक, नाम जिसका हो, लेकिन उसी के नाम से पता चल रहा, पढ़ रहे हैं तो अच्छा ही चीज है। चलो समझो, तो न्यूटन ने जो प्रकाश का अध्ययन किया था, उन्होंने जो बताया था प्रकाश के बारे में कुछ तो याद रखिएगा, उन्होंने प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन करवाया था। किस रेखा में? और जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती तो उसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? लेकिन हुआ क्या, बहुत सारा ऐसा घटना था, बहुत सारा नहीं, 1-2 घटना, जब हम लोग प्रकाश को एक किरण मानकर अध्ययन करते हैं तो वो घटना प्रूव ही नहीं होगा। नहीं समझे? उसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे कैसे हो रहा है। जैसे एक का नाम है व्यतिकरण और एक का नाम है विवर्तन। क्या नाम है?
व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सब कुछ घटना है, ये तभी क्लियर होगा जब प्रकाश को एक तरंग मानेंगे। क्या मानेंगे? और आपको पता ही होना चाहिए प्रकाश क्या है, तरंग है। इसीलिए बाद में एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था? उन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। क्या है? और उन्होंने अध्ययन जो करना शुरू किया प्रकाश का, वो क्या मानकर? तरंग मानकर। क्या अध्ययन शुरू किया प्रकाश का? किस चीज, क्या मानकर? प्रकाश को एक तरंग मानकर। लेकिन क्या था, जैसे मान लो सिर्फ 2-3 घटना छोड़ करके जितना भी बाकी सारा चीज था किरण मान करके भी चलते हैं तो काम हो जाता है। अब सोचो अगर सबको तरंग मानना शुरू कर देंगे तो न्यूटन को पूरा एकदम रिप्लेस करना होगा, और उतना चेंज करने की कोई जरूरत। जब उसी से काम चल जा रहा है, जितना से काम चल गया उसको रहने दिया, और जो कुछ नया था उसको फिर इसमें पढ़ लिया गया। आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा, इसीलिए प्रकाशिकी का जो 2 भाग है, पहला किरण प्रकाशिकी, इसमें प्रकाश को क्या मानेंगे? किरण। क्या माना? किरण मानकर अध्ययन करेंगे, और इसमें प्रकाश को क्या मानेंगे? तरंग। आसान है? क्लियर है? बहुत सारे किताब में इसको क्लासिकल ऑप्टिक्स और इसको मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लासिकल यानी पुराना जमाना वाला, अरे नया। क्लियर है? चलो बात करें अब यहाँ प्रकाश की कितने भाग में बांटा गया? पहला कौन, दूसरा कौन? क्लियर है? स्टार्ट करें। हेडिंग क्या है? नाम से क्लियर है, किरण प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या ऑप्टिक्स? नाम से क्लियर है कि यहाँ नाम है किरण प्रकाश की, यानी प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रकाश को क्या मानकर? किरण मानकर। क्या मानकर? देखो जरा सा, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन प्रकाश को एक किरण मानकर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आगे बढ़े, चलिए। अब हेडिंग क्या? प्रकाश का। प्रकाश का जानना चाहोगे? प्रकाश का परावर्तन जानना चाहोगे? एकदम आसान है, सुनना। प्रकाश जो है जनरली 2 तरह से गति करता है। कितने तरह से? पहला गति, जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण आया, कोई सतह से टकराया, और सतह से टकराने के बाद वापस फिर उसी माध्यम में लौट गया। वापस मान लो हवा से आ रहा था, कोई सतह पर टकराया और फिर हवा में ही चला गया। क्लियर है? तो इसको कहेंगे परावर्तन। क्या बोलेंगे? लेकिन इमेजिन करो हवा से प्रकाश आ रहा था और वो पानी के अंदर चला गया, यानी जब माध्यम बदल जाए, क्या बदल जाए, उसको अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब माध्यम नहीं बदले उसको क्या बोलते हैं? दिमाग में सेट हुआ? याद रखना, कोई सतह से टकराएगा, सतह से टकराने के बाद प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का। जैसे उदाहरण के तौर पर, सॉरी यहाँ फिगर देखिए, इमेजिन करो ये एक समतल चिकनी सतह है। कैसी है? इस तरह कर दिए, इसका मतलब ये पॉलिश कर दिए, एक तरह का दर्पण मान लो। ये क्या है? समतल चिकनी सतह। अभिलंब का नाम सुने हो? अभिलंब किसको कहते हैं? जो सतह के क्या हो, लंबवत हो, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? इमेजिन करो ये क्या है? सतह के लंबवत है। ये वास्तव में होता है नहीं, ये काल्पनिक होता है, लेकिन मान लो ये अभिलंब है। क्या है? अब मान लो कोई प्रकाश किरण, कौन किरण? सतह, अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाकर सतह से टकराया। दिख रहा है? मान लो कितना कोण बना टकराया? आई। कितना? तो प्रकाश किरण टकरा करके ये माध्यम नहीं बदलेगा, अगर मान लो टकरा के फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसे चलेगा, इधर से टकराया, आपतित हुआ, और ये ऐसे करके क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। क्लियर है? तो ये परावर्तित हो गया, मान लो क्या हो गया? इधर चला गया। ठीक है? मान लो कितना कोण बनाकर? आर। कितना? तो ये जो दिख रहा है यही है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? कोई प्रकाश किरण आएगी, सतह से टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बोलो क्लियर है? क्या यह माध्यम बदला? नहीं बदला। क्लियर है? याद रखिए, जब प्रकाश डालते हैं इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन किरण? इंसिडेंट रे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। कौन किरण? ये है परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। क्लियर है? ये आपतित किरण है, ये। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब जरा डेफिनेशन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? आसान है परावर्तन।
तो याद रखिए आप लोग परावर्तन का नियम भी पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे। 2 नियम होता है, कितना? पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये जो है I और R, इसका मान क्या होगा? मान लो कोई प्रकाश अगर अविलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाकर आपतित हुआ है तो परावर्तित भी कितना कोण बनाकर होगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? याद रहेगा, जितना कोण बनाकर आपतित होगा उतने कोण बना के। क्लियर है पहला। दूसरा, ये आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों में से एक ही तल में होगा, एक ही। इसका तल क्या होगा? एक होगा। प्लेन क्या होगा? एक ही होगा। बोलो क्लियर है? तो ये 2 नियम पढ़े होंगे, आप फिर से एक बार पढ़ लो।